लास्ट टाइम हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ था कि अगर एक कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है हमारे पास, तो उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आया था μ0/2 NIA² अपॉन x² प्लस a² टू द पावर 3/2। आपको सारे सिंबल्स याद हैं इसके। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, जितने फेरे हैं वो फेरों की संख्या। I कॉइल का एक फेरा जो होगा उसमें बहने वाली करंट है। a है उस कॉइल की त्रिज्या। x है कॉइल के केंद्र से अक्ष पर जितनी दूर बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं, और a तो फिर से रेडियस है और पावर 3/2। ये फॉर्मूला हमको मिला था। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक छोटी सी चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अगर हम 2 पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, जरा गौर कीजिएगा, μ0/2 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, देखो अपॉन में, और 2 पाई से ही ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे NI, और ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, देखिए x² प्लस a² टू द पावर 3/2। आप एक चीज देखें, a आपको याद है क्या है, त्रिज्या कॉइल की। अगर कॉइल की त्रिज्या a है जो कि वृत्ताकार है, तो उसका क्षेत्रफल आप बता सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। तो अगर त्रिज्या a है तो क्षेत्रफल कितना होगा, πa²। तो यहां पर बेटा आप जो एक चीज देख रहे होंगे, ये πa², ये उस कॉइल का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। यहां πa² इज इक्वल टू a, धारावाही वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल। तो हमने इसको कितना मान लिया, a। हम इसकी जगह पर a नोट कर सकते हैं। Therefore b will be equal to μ0/2 2 4 पाई। हालांकि इस फॉर्मूले का जो शुरुआत में आया था उसमें ऊपर ऐसा ही था, हमने खुद कैंसिल किया हुआ था, लेकिन बाद में 2 पाई से मल्टीप्लाई करवा के आप कुछ और रिजल्ट्स पता लगा सकते हैं। तो μ0/2 दूना 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 निकाल लिया, इसका कोई यूज नहीं आया। इसके बाद n I और a, πa² कैपिटल A बन गया, x² प्लस a² टू द पावर 3/2। तो अगर हमारे पास कोई धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, जिसे हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कहते हैं, उसके सेंटर से x डिस्टेंस पर अक्ष पर जो भी पॉइंट है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का लास्ट क्लास में फॉर्मूला हमने ये आपको बताया, ये भी उसी चीज का फॉर्मूला है, बस ये रेडियस के टर्म में है और ये कॉइल के एरिया के टर्म में है। ठीक है, इसमें आप एक जो चीज देख रहे हो, NIA नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कॉइल, ये तीनों का जो गुणनफल होता है ना, इसका हमने एक नाम रखा हुआ है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम रखा गया इसका, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां NIA इसको बोला जाया करेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और आपको मैं बताऊं कि हमने इसका सिंबल क्या बनाया हुआ है, कैपिटल M। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को काहे से प्रदर्शित किया जाएगा, कैपिटल M से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा कॉइल के लिए, N × I × A। अब आप सोचेंगे अचानक ये कहां से आ गया, ऐसा सोच सकते हैं आप कि ऐसा तो हम 2 भी लगा देते साथ में, 2NIA, ऐसा तो हम μ0 भी लगा देते साथ में, फिर सबको एक साथ बोलते चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसा अचानक जबरदस्ती कैसे आ गया, तो जबरदस्ती कुछ भी नहीं है,
हमारी साइंस एक बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें हर चीज के पीछे देयर इज ऑलवेज अ सीक्रेट बिहाइंड ईच एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन अवर साइंस। तो वो सीक्रेट क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में आपने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है आपने। मैं आपको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वहां ले चलता हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद कीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। ये नेगेटिव Q और ये प्लस Q। लेट दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल। दिस लेंथ इज L एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो L। 2L लेंथ का होता था टोटल। और ये इसकी क्या बोली जाती थी, H, याद आ रहा है आपको। और अगर यहां से हम इसका डिस्टेंस x ले लें, सेंटर से अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P ले लें, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, तो क्या आप हमें बता सकते हैं? याद है किसी को? 1/4πε0 2 × P/x³। थोड़ा सा हमने फर्क कर दिया है कि वहां पर हमने ये डिस्टेंस को r माना था, आज x मान लिया, कल y मानेंगे, तो आपको हर तरीके से उसको डील करना आना चाहिए। ये बना फॉर्मूला। इसमें व्हाट इज P, ये इसका नाम होता था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हमने ना वैद्युत और चुंबकत्व में सिमिलैरिटीज देखें, समानताएं, उसके आधार पर सबसे पहले ये तो सभी जानते हैं कि ये होता था। अब हमारे पास कॉइल आई, ये मैग्नेटिक डाइपोल देखिए, वहां क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, हिंदी में विद्युत द्विध्रुव। अब क्योंकि हम मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं तो इसमें हमारे पास एक होता है मैग्नेटिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, जिसमें 2 पोल होते हैं, और अगर 2 चार्जेस हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो वो वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव किसको बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल को हिंदी में क्या बोला जाया करेगा? चुंबकीय द्विध्रुव। जिसमें इसमें भी क्या होंगे, 2 पोल्स, लेकिन क्या इसमें चार्जेस होंगे? आंसर इज नो। इसमें मैग्नेट के 2 पोल होंगे ना, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल है। और मैग्नेट के 2 पोल कौन से होते हैं? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपने जब कॉइल पढ़ी थी, आप याद कीजिए थोड़ा सा, इसके रेडियस कितनी मानी है आपने? a। इससे x डिस्टेंस पर जो भी पॉइंट हमने P माना, लास्ट क्लास में हमने इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला, और वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही तो बनाया हमने, इसी तो निकाला था। और उसके आगे यहां तक और कर लिया है आज हमने। क्या फॉर्मूला बना था? μ0/4π 2 × n × I × a/x² प्लस a² टू द पावर 3/2। ये इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। जो कॉइल हमारी होती है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करती है। चुंबकीय द्विध्रुव कैसे? क्या इसके पास चुंबक के 2 पोल्स हैं? आंसर इज यस, हैं। कैसे हैं आप देखिए, मैं आपको याद दिलाता हूं, पिछली क्लासेस में से किसी एक क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। ये एक सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बह रही है। आपने इसको जिस दिशा में देखा हुआ है, वहां से देखने पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो होती है।
और जब कॉइल में क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो होती है तो वो चुंबक का साउथ पोल होता है। याद करिए, साउथ पोल में एस बना के दिखाया था, तीर वगैरह बना के, साउथ पोल है। अब इसी को अगर इधर से देखोगे आप तो अब धारा कैसे बहने लगी, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो होगी तो वो पोल कौन सा पोल, वो सिरा कौन सा बनता है, नॉर्थ पोल। अब आप देखिए वही तो एक पतली सी कॉइल है, उसी को इधर से देखते हैं साउथ पोल, उसी को हम इधर से देखने लगते हैं नॉर्थ पोल। ना तो हम करंट की डायरेक्शन बदलते हैं और ना ही हम कुछ एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। बस देखो, अपना हाथ घुमाना मैं बदलूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि अभी ऐसे घुमा रहे हैं थोड़ी देर बाद ऐसा घुमाना शुरू कर देंगे, नहीं, आपके सामने मैं पूरा वही कर रहा हूं। आप देखिएगा, मेरे पल पल की एक्टिविटी देखिए, मैंने कुछ बदलाव नहीं किया, बस घूम के ऐसे खड़ा हो जाता हूं आपके सामने और घूम के ऐसे खड़ा हो जाता हूं आपके सामने। ये एंटी क्लॉकवाइज है आपकी तरफ से, ये नॉर्थ पोल है, ये क्लॉकवाइज है आपकी तरफ से, ये साउथ पोल है। तो एक ही कॉइल है, एक तरफ से दक्षिणी ध्रुव, दूसरी तरफ से उत्तरी ध्रुव, और इसके पास दोनों पोल्स हैं। इसलिए इस कॉइल को हम क्या मान सकते हैं कि ये एक कौन सा द्विध्रुव है, द्विध्रुव है। और क्योंकि चुंबकत्व में है और मैग्नेटिज्म बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है ये कॉइल, इसलिए ये कौन सा द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव। समझ आ गया आपको? तो ये चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करती है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह इसका बिहेवियर होता है। और इसकी अक्ष पर x दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाने गए तो हमने उसके लिए ये फॉर्मूला देखा। इस फॉर्मूले पे अगर हम एक छोटा सा अगर हम सुविधा ले लें, एक छोटा सा अगर हम कन्वीनियंस ले लें, क्या कन्वीनियंस ले लें, मान लें कि इसका जो रेडियस है वो इस x की तुलना में बहुत कम है। जैसे अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट हमने कम से कम 5 मीटर दूर लिया है, तो ये x कितना 5 मीटर और रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। 5 मीटर की तुलना में 1 सेंटीमीटर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, तो हम a को x की तुलना में क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, यदि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, त्रिज्या की तुलना में डिस्टेंस बहुत बड़ा है, उस वक्त d की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसको देख करके? दिस विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन x बहुत बड़ा है और उसकी तुलना में a बहुत छोटा है, तो हम इसको छोड़ देंगे यहां से। क्या बचेगा, x स्क्वायर टू द पावर 3/2, फिर x स्क्वायर टू द पावर 3/2, फिर ये 2 इस 2 को भी कैंसिल कर देगा, क्या आ जाएगा, x क्यूब आ जाएगा। देन दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब ये क्या था, वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव। समझ रहे हैं अभी आप? ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर पॉइंट P था, ये चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष पर पॉइंट P है, दोनों का डिस्टेंस सेम है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन x क्यूब, यहां पर वैल्यू आई है चुंबकीय क्षेत्र की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन x क्यूब। यहां पर दोनों में समानताएं चेक करिए, सिमिलैरिटीज को चेक कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रॉनिक का कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिकल का कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। समझ रहे हैं? 2 दोनों में आ रहा है, x क्यूब डिस्टेंस का क्यूब, x क्यूब डिस्टेंस का क्यूब। समझ आया? डू यू नो अबाउट द P? क्या आप P के बारे में जानते हैं? हमने लिखा हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और उसी की जगह पर यहां पर क्या चीज आ रही है, देखो NIA, और ये कहां पर है, चुंबक में, चुंबकीय द्विध्रुव में है ये।
तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। सो दिस इज द रीजन कि हमने NiA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्यों बोला। हमने वैद्युत द्विध्रुव से इसको कंपेयर कर लिया, तुलना करवा लिया, और इस आधार पर NiA का हमने एक नाम रखा। क्या नाम रख दिया उसका? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसका एक सिंबल बना दिया अपना M। तो अब आप मुझे बताएं, ये वाली बात समझ में आ गई कि क्यों आपने आखिरकार इसको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोला। अच्छा, इसको समझने के बाद एक छोटी सी चीज और, अभी आप ये तो समझ रहे हो, ये हम दिखाएंगे कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, तो आप तुरंत का तुरंत समझ जाइएगा कि ये कॉइल किस तरीके से बिहेव करती है। एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि इसके एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल रहता है। दोनों पोल इसके साथ होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया? हमने बोला इसको छोड़ दो, आप जरा ये ले लो थोड़ी देर के लिए। ये क्या है? एक्चुअली तो ये डस्टर है, लेकिन मान लिया कि ये हमारा मैग्नेट का बार मैग्नेट है। ये बार मैग्नेट जिसमें एक तरफ नॉर्थ पोल है और एक तरफ कौन सा पोल है? साउथ पोल। बार मैग्नेट दंड चुंबक जो लगभग इसी शेप का बना होता है, चुंबक होगा और इस शेप का बना होगा। उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है, एक तरफ साउथ पोल होता है। समझ रहे हैं आप? और अगर इसको हम रखते हैं ऐसा और इसको रख करके भी, तो ये क्या है? इसको भी बारे में बताइए। ये एक मैग्नेट है, बार इसको कहा जाता है दंड चुंबक। याद रखिए, दंड चुंबक हिंदी में बोला जाएगा, क्योंकि ये बार जैसा बना होता है। बार किसको बोलते हैं? जैसे खंबे बने रहते हैं, बीम पड़ी रहती है आपकी, ये पट्टी टाइप की जो बनी होती है, इस शेप को हम बार बोलते हैं। अब ये शेप क्या है? बार शेप है, और है क्या चीज? मैग्नेट। तो हमने इसका नाम ही रख दिया बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के पास भी तो दो पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा, तो ये भी तो डाइपोल है। फिर तो कौन सा डाइपोल है? मैग्नेटिक डाइपोल, चुंबकीय द्विध्रुव। याद रहेगा आपको? तो ये भी चुंबकीय द्विध्रुव है, बार मैग्नेट भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। अगर ये चुंबकीय द्विध्रुव है और इसकी अक्ष पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो बार मैग्नेट भी तो एक मैग्नेटिक डाइपोल है। इसकी अक्ष पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनना चाहिए? इतना ही बनना चाहिए। तो हमने इसको भी कंपेयर किया और ये एक बार मैग्नेट बनाया। ये जो शेप होती है ना, ये शेप ही बार कहलाती है। ये बार शेप होता है, इसीलिए क्योंकि ये बार शेप का मैग्नेट है, बार मैग्नेट कह दिया। इसमें एक तरफ होगा नॉर्थ पोल इधर की तरफ, और इधर साइड पीछे की तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है, ये सेंटर से, अगर इसके सेंटर से ऐसा x डिस्टेंस पर ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष है। ठीक है, यहां से मान लिया यहां तक का डिस्टेंस x है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालने जाओगे तो आपको कितना मिलेगा? अब आप समझ रहे हो ये किसकी तरह बिहेव करती है? चुंबकीय द्विध्रुव। तो हमारा ये जो बार मैग्नेट है, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है? चुंबकीय द्विध्रुव। दिस इज नोन एज बार मैग्नेट। हिंदी में इसी को बोला जाया करेगा दंड चुंबक। ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, ये भी एक प्रकार का मैग्नेटिक डाइपोल होता है। अब आप मैग्नेटिक डाइपोल समझ रहे हो ना? हर वो चुंबक का पीस जिसके एक तरफ क्या होगा? साउथ, और एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, उसको हम डाइपोल बोल सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। और अगर आपके पास कॉइल है, चुंबक नहीं है, करंट फ्लो हो रही है, उसके भी एक तरफ साउथ और नॉर्थ होता है, सो इट इज ऑल्सो अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी मैग्नेटिक डाइपोल है।
यहां पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र भी यही आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो ये जो NIA है हमने इसकी जगह पर क्या नोट कर दिया, m। क्यों? क्योंकि इसमें करंट तो आ नहीं रही है, तो इसमें करंट का फॉर्मूला नोट नहीं करेंगे। इसमें हमने m लिखा, और m क्या चीज है, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां पर m क्या था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और यहां पर m क्या चीज है, दंड चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये फॉर्मूला बनेगा। सिमिलरिटी के बेसिस पर, एनालॉजी के बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला और उसका ये नाम बना दिया। आई होप कि ये चीज अब आपको समझ में आ रही है। और आप क्या बोल सकते हो, देखो ये क्या है, ध्यान से सभी सुन लो एक बार। धारावाही वृत्ताकार कुंडली, इसके भी एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ होता है, तो फिर ये किसकी तरह काम करने लगती है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह। ये क्या है, मैग्नेट का एक पीस जिसके एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल है। तो ये इसमें भी दो पोल है, ये भी किस तरह बिहेव करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह ये भी बिहेव करता है। अगर हम ये रखें या इसको हटा के ये रख दें, दोनों में उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला करीब करीब सेम ही आएगा। ये रखेंगे तो m की जगह पर NIA आ जाएगा, और ये रखेंगे तो इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यूज करेंगे अपना। हम ये भी कह सकते हैं, अब देखो दोनों का सूत्र बराबर है, दोनों मैग्नेटिक डायपोल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली होती है वो एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। दोनों के लिए फॉर्मूला बराबर है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, देखो सब कुछ सेम है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से, नोट यहां लिख दिया हमने। स्पष्ट है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ये दोनों द्विध्रुव की तरह व्यवहार तो करते ही हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली बार मैग्नेट की तरह भी बिहेव करती है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है, तो आप प्लीज इसे नोट कर लें और इसके बाद हम आगे की चीजें पढ़ेंगे। ओके, इस फॉर्मूले पे हम एक स्पेशल कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ध्यान से सभी देखिए, ये वही करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इस पे हमने इधर से करंट ऐसे फ्लो करवा दी इस तरह से, और रेडियस a है, x डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहां पर मैं स्पेशल कंडीशन ये यूज करना चाहता हूं, ये है हमारी कॉइल और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अभी हमने निकाला है, ये डिस्टेंस x है, इसका रेडियस a है। अगर हम x को छोटा करते जाएं, अभी यहाँ p माना है हमने, अगर हम p यहाँ ले लेंगे तो अब केवल इतना सा डिस्टेंस x बचेगा, x क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। हम p को और नज़दीक ले आएंगे तो x की वैल्यू का क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। अगर x छोटा होगा तो b का क्या होगा, x जैसे जैसे घटता जाएगा b की वैल्यू
बढ़ती जाएगी, क्योंकि x के घटने से उसका हर छोटा होने लगेगा और b की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम x घटाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते चला जाएगा। अब हमने क्या किया, P को, जो पॉइंट P वहां भी लिया था हमने, उस P को लाते लाते यहां रख दिया, सीधे यहां। कहां ले आए हम P को? सेंटर पर ले आए। तो ये बिंदु P यहां पर है। अगर ये पॉइंट P धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर हो तब यहां पर कर लेते हैं। यदि बिंदु P धारावाही वृत्ताकार तब क्या आप बता सकते हैं उस वक्त x की जगह पर हम क्या लिखना चाहिए हमको? x क्या होता है भूल गए? अब सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, अब हम P को नजदीक लाते गए, x क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और कम हो गया, और कम हो गया, यहां ला के रख दिया, x कितना? 0 हो गया। भाई कम होते होते सीधे सेंटर पर ही ले आए ना, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। अगर x 0 हो गया, कहां पर? कुंडली के केंद्र पर, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना बनेगा? रख दो 0 जरा वहां पे, μ0/2 NIA स्क्वेयर अपॉन, स्मॉल x की जगह 0 कर दोगे, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा? 0 प्लस a स्क्वेयर, a स्क्वेयर टू दी पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब, a स्क्वायर से a क्यूब आप चाहें तो कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा μ0/2 NI/A। अब क्या आपको याद नहीं आया? आपने एक फॉर्मूला बायो-सेवर्ट के लॉ में जो सबसे पहला एप्लीकेशन किया था, सबसे पहला अनुप्रयोग किया था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक बार पन्ने पलट के देखिए क्या फॉर्मूला बना था वहां पर, μ0/2 NI/R। अगर लूप है तो I/R, μ0/2 I/R। अगर क्वाइल है तो μ0/2 NI/R। तो ये क्वाइल है इसलिए μ0/2 NI/R। और आप देखें, हाँ जी बेटा, आप देखें यही फॉर्मूला नहीं बना था? हाँ तो बेटा इसके स्क्वायर से इसका क्यूब कैंसिल नहीं हो जाएगा, इससे 2 पावर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो गई, 1 पावर आ गई। अभी भी नहीं समझ में आया? आ रहा है? तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना निकाला था? बायो-सेवर्ट के लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन देखो, μ0/2 NI/R। R क्या था? त्रिज्या। यहां त्रिज्या कितनी है? तो A आ गया। नहीं समझ में आ रहा? फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये हमने कैसे निकाला? अक्ष वाले फॉर्मूले पर हमने इसको अप्लाई करके कंडीशन लगाकर ये फॉर्मूला निकाला। इसका मतलब है कि हमने जो भी कैलकुलेशन किए हैं एक्सिस पर, वो सारे कैलकुलेशन हमारे बिल्कुल ठीक ठीक कैलकुलेशन है। अगर उनमें जरा सी भी गलती होती तो P को सेंटर पर लेने से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र नहीं बनता, क्योंकि सूत्र बना इसलिए हमारे सारे के सारे कैलकुलेशन कैसे हैं? ठीक ठीक है बिल्कुल। आई होप कि ये चीज आप समझ गए। ठीक, इसमें एक छोटी सी चीज और कि जो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस के बीच हम चाहें तो एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, जैसे गॉस थ्योरम में बनाया करते थे वैद्युत क्षेत्र और डिस्टेंस के बीच ग्राफ, वैसा यहां पर एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ B वर्सेस X, B और X के बीच का
हम एक ग्राफ आपको बना के दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें हम डिस्टेंस ले लेते हैं, दिस इज -x प्लस x, और ये जो हाइट है ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब B को रिप्रेजेंट करेगा, और ये डिस्टेंस पॉजिटिव साइड, और ये भी डिस्टेंस है नेगेटिव साइड। मान लेते हैं कि ये जो रिप्रेजेंट करता है ये कॉइल का सेंटर है। देखो, जब हम यहां पर हैं मतलब हम कहां पर हैं? सेंटर पर हैं कॉइल के। अगर हम ऐसा जाने लगे इसका मतलब एक्सिस पर हम ऐसे जाने लगे, अगर हम ऐसा जाने लगे इसका मतलब पीछे की तरफ अक्ष पे जाने लगे हम, ये इसका मीनिंग है। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपको सेंटर पर ही मिलेगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ये पॉइंट नजदीक ला रहे थे एक्स डिक्रीज हो रहा था, और एक्स के घटने से बी आप कह रहे थे क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा था। तो सेंटर पर जब आए बी विल बी मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पर बी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आप सेंटर से ऐसा दूर चलिए तो भी बी डिक्रीज होगा, सेंटर से ऐसा दूर चलिए तो भी बी डिक्रीज होता है, और एक्स क्यूब से डिक्रीज होता है। देखो जो फॉर्मूला आपने बनाया है उसमें 3/2 पावर लगी हुई है। अगर हम ए को छोटा मान रहे थे तो एक्स क्यूब बन रहा था सूत्र में, क्यूब से पावर 3 से डिक्रीज होता है, इसलिए ये डिक्रीज बड़ा तेजी से होता है। ऐसा कभी भी इसको आप ऐसा एक्स अक्ष को टच नहीं कराएंगे आप। क्यों? एक्स अक्ष को टच करने का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहां पर होता है? इन्फिनिटी पर। तो अगर आप यही टच करा दोगे तो क्या ये इन्फिनिटी है? आंसर इज नो। तो आप टच नहीं कराएंगे, थोड़ा आप साथ साथ चला सकते हैं, टच नहीं कराएंगे आप। ऐसा ही इधर भी आप कर सकते हैं, ऐसा साथ साथ चला सकते हैं, पर आप एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं कराएंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली का केंद्र प्रदर्शित करता है। मैग्नेटिक फील्ड जो यहां पर आएगा दैट विल बी द मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद जैसा डिस्टेंस के साथ चलोगे मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा। किस रेशियो में? एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के क्यूब के अकॉर्डिंग घटते जाएगा, और इधर जाने पर भी ये एक्स क्यूब के अनुपात में घटते चला जाता है। ये हमने ग्राफ बना दिया बी और एक्स के बीच का। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद आगे की चीज पढ़ते हैं हम।